कौन छोटे कुछ तो कैसे हैं आप सभी। होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए एनिमे के साथ। तो चलिए इस एनिमे के बारे में बात करते हैं। जो एनिमे के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है कैस्टलवेनिया नॉकटर्न, जिसका पहला एपिसोड आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसका पहला एपिसोड का नाम है ए कॉमन एनिमी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है ये है बस्टन शहर 1783 साल। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रिचर्ड बेलमोंट एंड उसकी मॉम को। तो ये रिचर्ड बेलमोंट असल में एक लड़का है एंड यहाँ पर इसका जो मॉम होता है वो एक वैम्पायर हंटर होती है। ये एक वैम्पायर हंटर है जो कि वैम्पायर्स को मारती है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये दुनिया जो है यहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं एंड लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर वैम्पायर हंटर्स भी होती है। उसकी मॉम यानी कि रिचर्ड बेलमोंट की मॉम उनमें से एक होती है। तो यहाँ पर जो रिचर्ड बेलमोंट की मॉम होती है उसके मन में बहुत ही चिंता रहती है कि अगर मैं वैम्पायर के साथ फाइट करता रहूँ तो रिचर्ड जो है उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, कुछ वैम्पायर उसे मार सकते हैं। तो इसलिए उसे मुझसे दूर रहना पड़ेगा। इसलिए रिचर्ड बेलमोंट को उसके आंट के पास ले जाने का फैसला किया रिचर्ड बेलमोंट के मॉम ने। तो यहाँ पर रिचर्ड बेलमोंट को रिचर्ड के मॉम उसके आंट के घर ले जाने के लिए फ्रांस में आया है एंड उसे ले जा रहा होता है। इसी समय एक वैम्पायर का हमला होता है। ये वैम्पायर का नाम होता है ऑल रॉक्स। ये वैम्पायर बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो यहाँ पर जो रिचर्ड का मॉम है वो कहती है मेरी बात सुनो, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे आंट के घर चले जाओ। मगर रिचर्ड उनकी बात नहीं मानता और पीछे जाके चुप जाता है और फाइट देखता है। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है फाइट शुरू हो जाता है ऑल रॉक्स एंड जो रिचर्ड की मॉम है उनके बीच। तो यहाँ पर रिचर्ड की मॉम बहुत ही पावरफुल नज़र आती है। वो ऑल रॉक्स के साथ बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर अपने झड़ी एंड शक्ति के हेल्प से उन्होंने ऑल रॉक्स को जला दिया। मगर यहाँ पर ऑल रॉक्स जलता नहीं, वो एक ड्रैगन में बदल जाता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अब जब वो ड्रैगन फॉर्म में आ चुका है, अब वो रिचर्ड की मॉम के साथ फाइट नहीं करता, अब डायरेक्ट वो रिचर्ड की तरफ आता है रिचर्ड को मारने के लिए। इसी समय रिचर्ड को बचाते हुए रिचर्ड का मॉम आ जाती है एंड अपने जो जान है वो सेक्रीफाइस करता है, यानी कि अपना लाइफ सेक्रीफाइस करती है अपने बेटे के खातिर। एंड यहाँ पर रिचर्ड का मॉम मर जाता है एंड ऑल रॉक्स जीत जाता है। तो ऑल रॉक्स नाम का जो वैम्पायर होता है वो रिचर्ड के पास आता है एंड बताता है तुम्हारी मॉम ने मेरे किसी खास का जान लिया था, इसलिए मुझे भी उनका जान लेना पड़ा एंड मैं तुम्हारा भी जान लूँगा, मगर अब नहीं, जब तुम बड़े होगे तब। तो तब तक के लिए रेडी रहना। ये बात बोल के रिचर्ड के पास से चला गया। तो यहाँ पर रिचर्ड अपने मॉम का जो झड़ी है वो लेके वहाँ से भाग गया एंड रोता रहा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 9 ईयर लेटर। तो नया साल बाद यहाँ पर दिखाया जाता है एक कहानी चल रहा है जो कि मारिया नाम का एक लड़की बता रही होती है। वो बता रहा होता है कि मर्क्यूरी जो फैमिली है, मर्क्यूरीज कम्युनिटी, ये एक परिवार कह सकते हैं या संगठन कह सकते हैं जो कि एक द्वीप में उनका हॉल है। वो लोग हमारे समाज पर कब्जा किए हैं एंड वो लोग हमारे समाज का पिलर है, यानी कि मेन है। जो लोग हमसे कर्जा लेते हैं, धन लेते हैं और बड़ा होते जा रहा है, मतलब रिचर गेटिंग रिच एंड हम लोग जो पुअर बंदे हैं यानी कि गरीब है और वो लोग टैक्स भरते भरते और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये तो अन्याय है, अत्याचार है। सो हमें उनके विरुद्ध एक क्रांति लाना पड़ेगा, उनके विरुद्ध लड़ाई करना पड़ेगा। यही सब मारिया नाम की लड़की सब लोगों को बता रही होती है कि उनके विरुद्ध रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रिचर्ड बेलमोंट को एंड वो भी इस मीटिंग में है। मारिया जो बात कर रहे हैं लोगों के साथ उस मीटिंग पर एंड यहाँ पर वैम्पायर्स के अटैक हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा फाइट जहाँ पर मारिया एंड जो हमारा रिचर्ड बेलमोंट है वो मिल के 3 वैम्पायर्स को मार डालते हैं। मगर लास्ट जो वैम्पायर होता है उससे मारने के पहले वो वैम्पायर हमारे रिचर्ड बेलमोंट को बताता है कि मुझे मार के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वैम्पायर का मसीहा आ रहा है तुम्हें मारने के लिए एंड तुम्हारे करीब यानी कि तुम्हारे जो चाहने वाले हैं उनको भी मार देगा, तो तैयार रहना। तो तभी बोलता है ये सब बातें मेरे भेजे में नहीं घुसती एंड मार डाला इस वैम्पायर को हमारे रिचर्ड बेलमोंट ने। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मर्क्यूरीज जो होते हैं वो लोगों का द्वीप
जहाँ से वैम्पायर आते हैं। सो हमारे रिचर्ड एंड मारिया को संदेह होता है कि वहाँ पर तो कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ तो हो रहा है, जिसके कारण वैम्पायर का जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो मर्क्यूरिस लोग होते हैं वो लोग मेनली यहाँ पर जो समाज है उनके ऊपर कब्जा करके रखे हैं एंड उनसे पैसे लेते हैं, चंदा लेते हैं, यानी कि टैक्स लेकर लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। अगर टैक्स नहीं देते तो मार डालते हैं। तो मर्क्यूरिस फैमिली के पास तो कुछ तो पावर है जिसके कारण अभी तक टिके हुए हैं एंड समाज के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। तो मारिया इसके सख्त खिलाफ है एंड वो लोग वैम्पायर के भी खिलाफ है। अगर मर्क्यूरिस जो होते हैं वो लोग वैम्पायर का इस्तेमाल करते हैं तो इसके विरुद्ध तो जाना पड़ेगा। तो हमारा जो रिचर्ड बेलमोंट बोलता है दिन ब दिन तो वैम्पायर बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें इसके बारे में कुछ बात करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मर्क्यूरिस जो होते हैं उन लोगों के विरुद्ध जाने के लिए हमें एबॉट क्या हेल्प लेना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है एबॉट लड़ाई झगड़े एंड अशांति के विरुद्ध है। वो कोई युद्ध नहीं चाहता, हिंसा नहीं चाहता, वो कोई वैर नहीं चाहता, मगर वो वैम्पायर्स के विरुद्ध है, वो इविल के विरुद्ध है। हम भी इविल के विरुद्ध है। तो हम लोगों का एक कॉमन एनिमी है वैम्पायर। सो हम एबर्ट से बात करते हैं। तो जो मारिया है वो मान जाता है, तो वो लोग एबर्ट के पास जाते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर एबर्ट के बारे में कुछ बता देता हूँ। एबर्ट एक चर्च में फादर है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो चर्च का फादर है वो उसका नेचर कैसा होगा। वो कोई लड़ाई नहीं चाहता, हिंसा नहीं चाहता, समाज में अशांति हो ऐसा कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है कि सब कुछ दुआ के साथ हल हो जाए। मगर अगर बात इविल की हो यानी कि वैम्पायर की हो, वो मारिया के साथ है कि मैं तुम्हारे जो फाइट है उसमें तो मदद नहीं कर सकता मर्क्यूरिस के खिलाफ, मगर अगर वैम्पायर की बात हो, अगर वो लोग वैम्पायर इस्तेमाल करते हैं या वैम्पायर के साथ फाइट करते हैं तब मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि वैम्पायर इविल है एंड मैं इविल के खिलाफ हूँ। इसके बाद रिचर्ड पुलमैन पूरा कहानी बताते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, वैम्पायर का मसीहा कौन है, मुझे वार्निंग दे के गए एंड ये जो मर्क्यूरिस ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, वैम्पायर की आबादी बढ़ रहा है यानी कि संख्या बहुत ही बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। आज मैंने 3 वैम्पायर को मार डाला, तो दिन ये संख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो एबॉट बताता है कि चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे जासूस है हर तरफ है, मैं पता लगाता हूँ। अब तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों के लिए दुआ करूँगा। इसके बाद चले जाते हैं हमारे मारिया एंड रिचर्ड बेलमोंट। इसी के साथ पार्ट 1 कंप्लीट हुआ एपिसोड 1 के।あらあら、さようなら。